हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा वाणी से है और दो चार प्रश्न इधर उधर के हो सकते हैं जिनको हम आपको डेली क्लासे देते हैं जिससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर देखते हैं कि यूपी स्पेशल का काफ़ी योगदान रहता है। इस समय यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर जो आपका है वो आपका नवा चैप्टर है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व में जिसमें कला उत्सव मेले पर्व पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हमने मास्टर वीडियो भी कंप्लीट कराया था 6 चैप्टर का, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन आपके क्या हैं? तो याद रखिए जाकिर हुसैन आपके कैसे हैं? ये आपके तबला वादक हैं, ना कि हारमोनियम। तो आपका सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वहीं पर अमजद अली खां जो आपके हैं वो सरोद वादक है, तो आपका सही है। थर्ड नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन आपका सी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, संगीत शिक्षा हेतु पूछा गया है। तो आपका टू का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो कि आपके लखनऊ में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। थ्री का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है वो आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कौशाम्बी। अगले प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपका सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन देख लें, नहीं तो आप लोग कहोगे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जो 5 नंबर है यहाँ पर देखिए जो आपका बिरहा है, बिरहा बिरहा आपके कहाँ पर होता है? तो बिरहा जो आपका होता है कह सकते हैं आपके भोजपुर में। ठीक है, और आपका कजरी जो आपका है वो आपके अवध में, जो आपका कह सकते हैं मल्हार है या आपका कह सकते हैं कौरवी है, और जो रसिया है रसिया आपके ब्रज क्षेत्र में है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो ने किसके विषय में अग्रणी भूमिका निभाई? अग्रणी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित आपका कहाँ है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पर उत्तर मध्य होगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपका जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? तो मध्य में है, तो आपका कह सकते हैं इलाहाबाद, ये कह सकते हैं आपके प्रयागराज। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सितार मिश्रण है, सितार, सितार में क्या क्या होता है? तो याद रखिए जो सितार बनता है वो आपका वीणा और तंबूरे का मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वीणा और तंबूरे का मिश्रण। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए ये आपके सोनभद्र का है। ठीक है, 9 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है 10 नंबर में। पहला कह रहा आपसे कि आला आपका दिया है महोबा में, जो कि बिल्कुल सही है। बिरहा दिया आपका कन्नौज में, तो भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिरहा आपके कन्नौज में नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिरहा आपका ये आपका गलत हो गया। बिरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, बिरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, इस कारण से बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। रसिया याद रखिए बरसाना में, कजरी आपके मिर्जापुर में। ठीक है, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्न से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? 11 का जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी, जो आपका वीणा है यह आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है 12 नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है उस्ताद विसायत खां। उस्ताद विसायत खां का जो संबंध है यह आपका सितार वादक से है, और फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके हिंदी रंगमंच से है,
और सितारा देवी का संबंध ये आपकी कथक से है और जतिन भट्टाचार्य का संबंध ये आपके सरोदवादक से हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 12 का भी आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, 13 का जवाब देना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न आपका है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है। राहुला, राहुला का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, 14 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो याद रखिए कि ताज महोत्सव आपके फरवरी माह में मनाते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो यहाँ पर याद रखिए 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठुमरी गायिका का जो संबंध है वो आपके बनारस घराने से है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का नृत्य आपका कौन सा, यहाँ पर 17 नंबर, तो 17 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर चरकुला नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य है। इसमें से हमने आपको बताया भी था कि इसमें से जो आपका दीपों का आपके कह सकते हैं एक सर के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, और 108 दीपों का होता है। ठीक है, वही चीज़ आपका है। और अगला है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपके बहराइच में। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बहराइच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। देखिए बुंदेलखंड में दिया है और फसल कटाई के समय दिया है, तो याद रखिए आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सैरा। ठीक है, कौन सा आपका है, तो आपका सैरा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, तो यहाँ पर आपका 20 का जवाब क्या बनेगा, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर जो आपका आला है। ठीक है, आला हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती जो आपकी प्रतिवर्ष मनाई जाती है वो आपके वृंदावन में। ठीक है, 21 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है यहाँ पर कुछ मेले हैं और जिनका आयोजन आपको बताना है कि किसका आयोजन कहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका, चलो थोड़ा सा इसे छोटा कर दें तो आप सबको दिखाई देगा ऑप्शन भी। चलिए यहाँ पर आपका 22 नंबर आपका है। चलिए अब आ गया है। यहाँ पर देखिए जो आप कह सकते हैं बटेश्वर मेला लगता है। बटेश्वर मेला लगता है, एक पशु मेला है जो कि कह सकते हैं आपके आगरा में लगता है। वहीं पर देवा शरीफ का जो मेला लगता है वो आपके बाराबंकी में। हरदास जयंती जो आपकी है वो आपके वृंदावन में, और नौचंदी महोत्सव जो होता है वो आपके कहाँ पर, तो मेरठ में होता है। इस कारण से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ का है, अभी आपका प्रश्न आया भी था, तो याद रखिए चरकुला नृत्य जो आपका है ये ब्रजभूमि का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 24 में 24 क्वेश्चन राइट आपका जवाब यहाँ पर देखिए आपके बिंदादीन हैं, शंभू महाराज भी हैं, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी ये आपके कह सकते हैं कथक नृत्य से संबंधित आपकी नहीं है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन सा लोक नृत्य या लोक संगीत, यहाँ पर लोक संगीत है, कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 25 नंबर में आप देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कजरी आपका दिया है कहाँ पर, आपके बनारस में। कजरी कहाँ पर है, आपके बनारस में है। और यहाँ पर आपका जो दिया गया है बिरहा आपका दिया है कानपुर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिरहा जो आपका होता है वो पूर्वांचल में होता है। ठीक है, बिरहा आपके पूर्वांचल में होता है, तो बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर होली ब्रज में होती है, नौटंकी आपके हाथरस में। ठीक है, और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो दिया है कर्मा, दिया है महोबा।
भाई कर्मा जो दिया है महोबा, तो क्या महोबा में है क्या कर्मा? मिर्जापुर क्षेत्र में होता है ना, तो ये आपका पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अदर 3 आपके सही होंगे। धुरिया आपका होता है बुंदेलखंड में, दीवर होता है कहार के द्वारा किया जाता है, नटवडी आपके पूर्वांचल में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो देखो, उसका संरक्षण करना है, उसका प्रकाशन करना है, उसका अभिलेखीकरण करना है, लेकिन उसका बिक्री करना नहीं है। तो 27 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो यहाँ पर देखो, लोकगीत आपका दिया है, बिरहा आपका है, ठीक है, बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू आपका कह सकते उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 29 नंबर। तो 29 नंबर की अगर बात करें, यहाँ पर आपका जो जवाब सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, मतलब सुमेलित नहीं है। तो आला आपका बुंदेलखंड में है, बिरहा आपके पूर्वांचल में, चैती दिया है रोहेलखंड में, चैती दिया है रोहेलखंड में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चैता आपको रोहेलखंड में नहीं होता है, इसी नंबर आपका गलत है, कजरी आपके अवध में हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है आपको। चलिए, यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए, और 30 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। याद रखिएगा, चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया ये आपका नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य आपका कहाँ का है? तो 31 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिए, आपकी बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न आपका है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। याद रखिए, इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया, जो कि कह सकते हैं ये जो आपका बना था ये आपके कब? तो 32 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सन 2001 में, ठीक है। तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो आपका 2001 में बना था। अगला प्रश्न है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था यह कि किसने किया था? तो 33 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपके थे शिवनंदन नौटियाल, ठीक है, शिवनंदन नौटियाल ने किया था सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर आयोजित करते हैं? 34 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके आगरा में, ठीक है, आपके आगरा में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? लखनऊ की बात कह रहा है, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका दिया है, बिंदादीन भी दिए हैं, उस्ताद दुल्हे खां भी हैं, और आपके यहाँ पर कह सकते इलियास खां हैं, लेकिन आपके जो मेहंदी हैं, मेहंदी आपके कह सकते लखनऊ सांस्कृतिक घराने से संबंधित आपके नहीं है। 35 क्वेश्चन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था, तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, यहाँ पर याद रखिए किसने यहाँ पर चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? 36 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं यहाँ पर कि मिलान किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए, गोविंद साहब मेला ये जो लगता है ये आपकी अंबेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला की बात करें तो कैलाश मेला आपके कहाँ पर? आपके आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है, और शाकुंभरी देवी का मेला ये आपके जो आपका बचा हुआ है आपका सहारनपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो जो लोग यूपीपी 2018 में एग्जाम दिए होंगे तो प्रश्न इस प्रकार के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपका कजरी, ठीक है, कजरी है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ये आपके भीमसेन जोशी हैं, और इनका जो संबंध है वो आपके किराना घराने से, ठीक है, किराना घराने से है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं है 40 नंबर। तो कथक कलाकार की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज के संबंध या आपकी कथक कलाकार से नहीं है। अगला प्रश्न आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला और त्यौहार दिए हैं और इनका आयोजन आपको कह सकते हैं कि मिलान करना है। तो देखिए जो पशु मेला है, अभी हमने बताया था पशु मेला जो आपका लगता है वो आपके कहाँ पर, तो पशु मेला आपके कह सकते हैं ये बटेश्वर मेला है, ठीक है, 3rd नंबर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला आपका कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये आपका जो लगता है आपके वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला तो आपके अंबेडकर नगर में, और माघ मेला तो आपके प्रयागराज में, ठीक है। इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सूचियाँ जो दिया है सुमेलित करना है 42 नंबर में। तो यहाँ पर 42 में देखिए कह रहा आपसे लोकगीत और आपका क्षेत्र दिया है, ठीक है, लोकगीत और आपका क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका दिया है बिरहा, बिरहा जो आपका है यह आपका पूर्वांचल का है, ठीक है, और रसिया जो आपका है यह आपके ब्रजभूमि का है। आहला जो आपका है वो आपका बुंदेलखंड का है, और जो यहाँ पर बचा हुआ है आपका कौन, जो आपका बचा हुआ है आपका कजरी, तो कजरी को मिला दीजिए जो बचा है, कजरी को मिला दीजिए जो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 42 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 312 आपका 4 आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, और प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर धोबिया, राई, सहरा ये सभी हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है और कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है, ऐसे आपको दिया है 44 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए भातखंडे संगीत संस्थान जो कि आपके 1926 है, ठीक है, और इसे कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक है, डीम्ड वो 2001 में था, है ना। तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट आपका जो आपका है यहाँ पर 44 नंबर में, तो पहला यहाँ पर मिलान आपका पहला ही पॉइंट सही है। दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी, और भारतीय हिंदू नाटक अकादमी जो आपका 1975 में। अर्थात ये जो यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल क्रम से दिए हैं। तो 44 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर आपका है या आपके कजरी के लिए, ठीक है, कजरी के लिए है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 46 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आपका दिया है कि बिरजू महाराज जो कि आपके कथक से हैं, बिल्कुल सही बात है। आला आपके महोबा से है, ये भी आपका सही है। अमजद अली खां आपके सरोद वादक है, ये भी आपका सही है। विरहा दिया है कन्नौज, तो भाई विरहा आपके कन्नौज में नहीं है, विरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र का है ना। इस कारण से आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर 47 का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका कथक, ठीक है, कथक। अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है तो आपका सहारनपुर में, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? सुल्तानपुर, बहराइच, रायबरेली ये आपके जो आते हैं ये आपके अवधी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न से एक सही सुमेलित नहीं है 50 नंबर में देखना है। तो 50 नंबर में अगर देखेंगे तो आहला दिया है आपके बुंदेलखंड से, जो कि बिल्कुल सही है। बिरहा आपका दिया है पूर्व उत्तर प्रदेश से, ये भी सही है। कजरी दिया है रुहेलखंड से, तो आपका गलत हो जाएगा। कजरी आपकी मिर्जापुर से जो है हमने आपको बता दिया, ठीक है, कजरी आपके मिर्जापुर से है। और चैता जो आपके हैं वो अवध से है, एक जगह आपको चैता मिला भी था ना, तो वहाँ पर हमने शायद नहीं बताया था, तो याद रखिए चैता जो आपका है वो आपके अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से आपका है। यहाँ पर पूछा था सुमेलित नहीं है, तो आपका कजरी सुमेलित नहीं है, क्योंकि कजरी जो आपका है वो आपकी मिर्जापुर से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो बुंदेलखंड में आपका कह सकते हैं ख्याल नृत्य होता है, पाईडंडा नृत्य होता है, और आपका राय नृत्य भी होता है, लेकिन आपका बढ़िया नृत्य यहाँ से संबंधित नहीं है। तो 51 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला है कि लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है, यह आपकी कहाँ पर, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सबका जवाब बिल्कुल सही होगा आपके बरसाने में, ठीक है, बरसाने में है। और अगला है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, टप्पा शैली का विकास किया था, यहाँ पर 53 का जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, आपके खुशी महाराज ने, ठीक है, किसने किया था, खुशी महाराज ने किया था। और अगला प्रश्न आपका है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला आपका कौन सा है, रंग बिरंगा मेला आपके मेरठ में ये आपका कौन सा है, तो नौचंदी महोत्सव, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नौचंदी महोत्सव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न आपका है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है, तो याद रखिए अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, यही वीडियो आप देख लिए एग्जाम के समय और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखिए जो बाराबंकी में लगता है ये आपका है 55 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अब आपके वारिस अली खां, ठीक है, वारिस अली शाह के यहाँ पर कह सकते हैं वार्षिक उर्स पर लगता है जो कि बाराबंकी में है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, तो 56 का जवाब क्या बनेगा, 56 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके इटावा घराने से थे, ठीक है, इटावा घराने से थे। और अगला प्रश्न आपका है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था, हुसैन सरकी जो कि आपके जैनपुर के सुल्तान हैं, ठीक है, बड़ा ख्याल का जो विकास किया था ये आपके किया था कह सकते हैं आपकी कव्वाली, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 57 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कबीर चौरा में जो आपका हुआ था वो आपके पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज, तो इस प्रकार से आपका सी आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है, बरसात के महीने में गाया जाता है, तो याद रखिए बरसात के महीने में ये आपका गाया जाता है कौन, तो आपका कजरी, ठीक है, कौन, कजरी होता है, तो इस प्रकार से आपका आंसर